साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारी होंगे नियमित। इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और जो आदेश जारी हुआ है वह किस आधार पर जारी किया गया है, किन कर्मचारियों का नियमितीकरण इसमें होगा और पत्र में क्या कुछ जानकारी मांगी गई है, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको जब भी हमारे द्वारा कोई नया वीडियो बनाया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि सन 2006 में देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर दिया था, जिसको उमा देवी प्रकरण के नाम से आप सभी जानते हैं। और उसमें ये कहा गया था कि जिन अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा करते करते हो गया है, उनको नियमित किया जाएगा। तो उसमें बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो नियमित नहीं हो पाए हैं, तो उनकी जानकारी अब विभाग के द्वारा मांगी गई है ताकि उनके जो प्रकरण है उस पर कार्रवाई की जा सके और उनका नियमितीकरण हो सके। जिनका भी 10 वर्ष पूरा हो चुका है उनकी जानकारी अब मांगी जा रही है, और अगर किसी के पास न्यायालय का कोई आदेश है तो उनकी भी जानकारी देना है ताकि उचित कार्रवाई करते हुए उनका नियमितीकरण किया जाए। तो सबसे पहले उस आदेश के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों को लेकर जारी किया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये आपका आदेश है संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से जारी हुआ है। 3/11/2025 को ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें समस्त आयुक्त नगरपालिका निगम, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश के लिए ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों की जानकारी संकलित करके भेजने को लेकर कहा गया है। आपको बताना चाहूँगा कि इसको लेकर पूर्व में भी कई बार पत्रों के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे। 19/5/2025, 10/7/2025, 29/7/2025 और 20/8/2025 को भी पत्र जारी करके इन सभी कर्मचारियों की जानकारी चाही गई थी। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि विभाग के द्वारा इतने सारे पत्र जारी होने के बावजूद भी इनकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। अब फिर से ये पत्र जारी हुआ है, जिसमें 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से जानकारी भेजने के लिए ये पत्र जारी किया गया है। तो संदर्भ में आप देख सकते हैं सभी इसमें आदेशों की तिथि बताई गई है कि कब कब आदेश जारी करके कहा गया है कि इनकी जानकारी दीजिए, लेकिन विभाग की उदासीनता की वजह से जानकारी इनकी नहीं पहुंच पाई है। पत्र में कहा गया है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग, इसमें क्रमांक बताया गया है, दिनांक 28/2/2025 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक, अपील और सिविल जो इसमें नंबर है वह दिया गया है, सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरुद्ध उमा देवी और अन्य के प्रकरण में दिनांक 10/4/2006 को पारित निर्णय में प्राप्त निर्देशानुसार 10 वर्षों या उससे अधिक स्वीकृत पदों पर काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश के अनुक्रम में जानकारी चाही गई है, जो कि आज पर्यंत तक अपेक्षित है। यानी कि जानकारी विभाग के द्वारा नहीं भेजी गई है। अतः उपरोक्तानुसार चाही गई जानकारी 7 दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसमें जो साइन है भविष्य कुमार खोब्रगड़े, उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी ये आदेश हुआ है। तो जिन भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों का 10 वर्ष पूरा हो चुका है उनकी जानकारी चाही गई है ताकि उनका नियमितीकरण विभाग के द्वारा हो सके। 10 वर्ष की सेवा जिन कर्मचारियों के द्वारा पूरी कर ली गई है उन्हीं की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। और अगर किसी के पास कोई न्यायालय का आदेश है तो उसकी भी जानकारी इसमें देना है।
तो उमा देवी प्रकरण के तहत जिन भी कर्मचारियों का 10 वर्ष पूरा हो चुका है और उनका नियमितीकरण अगर नहीं हो पाया है तो उनकी जानकारी भर के देना है ताकि उनका नियमितीकरण हो सके। तो यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो कर्मचारी हैं ये 1997 के पहले वाले कर्मचारी हैं, उससे बाद वाले कर्मचारी ये नहीं हैं। जो 1997 के पहले वाले कर्मचारी हैं जिनका नियमितीकरण उस समय हुआ था और कुछ कर्मचारी उसमें वंचित रह गए थे, तो उनका नियमितीकरण अब विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो उन्हीं की जानकारी इसमें चाहिए गई है। इस पत्र के माध्यम से उन सभी कर्मचारियों की जानकारी चाहिए गई है जिनका 10 वर्ष पूरा हो चुका है, ताकि उमा देवी प्रकरण के तहत जो निर्णय आया था उसमें इनका अगर नियमितीकरण नहीं हो पाया है तो फिर इनका नियमितीकरण अब किया जाएगा। कई बार पत्र जारी करने के बाद भी इनकी जानकारी शासन को अभी तक नहीं भेजी गई है, तो अब अंतिम बार ये पत्र जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि 7 दिन के भीतर जानकारी भेजें ताकि इनकी जो नियमितीकरण की कार्यवाही है वह की जा सके। साथियों, एक और पत्र यहाँ पर मिला है जिसके बारे में भी आपको जानकारी बताना चाहूँगा कि जो संविदा आउटसोर्स और अनियमित कर्मचारी हैं उनकी जानकारी इसमें मांगी गई है। तो ये पत्र आपका पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश से 11/11/2025 को जारी हुआ है, जिसमें प्रति है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय इसमें है शासकीय संविदा आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी सेवक का डाटा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो जो संविदा आउटसोर्स और अनियमित कर्मचारी हैं उनका डाटा इसमें चाहा गया है। पत्र में कहा गया है कि संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें लेख है कि शासन के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ देने हेतु आवेदकों की समग्र आईडी का उपयोग किया जा रहा है और वर्तमान में सभी शासकीय सेवकों के वेतन मानदेय भुगतान के लिए समग्र आईडी अनिवार्य कर दी गई है। प्रदेश में विभागों द्वारा चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके साथ ही अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित करके शासन को होने वाली आर्थिक हानि को रोकना भी है। कार्यरत सभी शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी, इसमें पंच और उप सरपंच को छोड़कर जो जानकारी है वह प्रारूप में भर के देना है। तो समग्र आईडी सभी कर्मचारियों का, अधिकारी का नाम, अधिकारी कर्मचारी का प्रकार किस प्रकार का है, शासकीय संविदा आउटसोर्स, पदनाम, पदस्थापना और जो वेतन उनको मिल रहा है उसकी जानकारी इसमें देना है। तो ये सभी जानकारी प्रारूप में केवल पंचायत राज संचालनालय के अंतर्गत आने वाले जो संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी जानकारी तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराने के लिए ये पत्र जारी किया गया है। तो सभी कर्मचारियों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है और सभी के लिए जो समग्र आईडी है वह अब अनिवार्य कर दी गई है। सभी कर्मचारियों का समग्र आईडी रहेगा और अब किसी भी प्रकार से जो वेतन है वह ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिनकी समग्र आईडी नहीं है। तो शासन को जो क्षति हो रही है उसको रोकने के लिए ये प्रक्रिया लागू की गई है और विभाग से सभी कर्मचारियों का डेटा अब मांगा जा रहा है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण और कर्मचारियों के डेटा से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।